अर्शद नदीम भी माशाल्लाह ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीत कर लाए हैं। आपने भी ताइक्वांडो के अंदर मेडल जीता। आप बताइएगा आपका सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। काफ़ी मेहनत करके हम गए थे कि पाकिस्तान के लिए हम गोल्ड मेडल विन करके मलेशिया से लेके आए। किस किस कैटेगरी में हिस्सा लिया? एक मैंने फ़ाइट खेली थी -87 kg के अंदर, एक गोल्ड मेडल विन किया, और सेकंड हमारी एक्शन फॉर्म होती है जिसको हम फुमजा बोलते हैं, उसके अंदर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसके अंदर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल विन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ वारिस और आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स। और आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान है। जैसे कि आप देखते हैं, पहले भी हमारे साथ बहुत से पाकिस्तान के हीरो मेरे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आज भी एक बहुत ही ख़ास मेहमान है हमारे साथ, मोहम्मद नबील, जो कि मलेशिया के अंदर चैम्पियनशिप से एक नहीं 2 गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। और पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह आजकल एक बरसात हो रही मेडलों की, और हमें इस तरह दिल खोल कर इनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। जी नबील साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह आप पाकिस्तान के लिए 2 गोल्ड जीत कर लाए हैं और बड़ी खुशी है। और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम तो ये खुशी के पल ढूंढ रही है, कहीं से हमें ठंडी हवा आए। और आप लोगों ने एक हवा का झोंका जो है वो पाकिस्तानी अवाम को दिया और खुशी के पल अवाम को दिए। जैसा कि पहले अर्शद नदीम भी माशाल्लाह ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीत कर लाए हैं, बहुत खुशाइन बात है। उससे पहले भी ताइक्वांडो के अंदर लोग मेडल जीत कर लाए हैं और माशाल्लाह आपने भी ताइक्वांडो के अंदर मेडल जीता। आप बताइएगा आपका सफ़र कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। और काफ़ी मेहनत करके हम गए थे कि पाकिस्तान के लिए हम गोल्ड मेडल विन करके मलेशिया से लेके आए। आपने किस किस कैटेगरी में हिस्सा लिया? बेसिकली मैंने 2 कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, जिसमें एक मैंने फ़ाइट खेली थी -87 kg के अंदर, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक गोल्ड मेडल विन किया, और सेकंड हमारी एक्शन फॉर्म होती है जिसको हम फुमजा बोलते हैं, उसके अंदर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसके अंदर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल विन किया। अच्छा, तो इसमें कितने कंट्री थे जिन्होंने हिस्सा लिया कंपटीशन के अंदर? इस कंपटीशन के अंदर तकरीबन 40+ कंट्रीज़ थी जिन्होंने पार्टिसिपेशन की थी, और उस 40+ कंट्रीज़ के अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पाकिस्तान के लिए 2 गोल्ड मेडल विन किए, दोनों कैटेगरीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों कैटेगरी के अंदर आपने इसमें कौन सी वेट कैटेगरी थी आपकी? मेरा जो वेट था वो मैं खेला था -87 kg में, फ़ाइट खेला था। अच्छा अच्छा जी, और सेकंड इससे पहले भी कहीं आप बाहर गए हैं, वर्ल्ड टूर किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इससे पहले इंटरनेशनल मेरे इससे पहले भी तकरीबन 5 गोल्ड हैं। अब ये 2 गोल्ड मिला के टोटल 7 गोल्ड हो गए हैं। और लास्ट ईयर भी मैं थाईलैंड में 2 गोल्ड मेडल विन करके आया था अल्हम्दुलिल्लाह 2023 के अंदर, और मैं पाकिस्तान का 2023 का थाईलैंड के अंदर बेस्ट एथलीट और बेस्ट चैम्पियन हुआ था। अच्छा, तो पहले कभी हुकूमत की तरफ से कुछ मेडल जीतने पे कुछ मिला? नहीं, ये सारा जो भी हम इवेंट्स पे जाते हैं ये हम सेल्फ फिनांस के ऊपर जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कोई सपोर्ट नहीं है। तो जितने भी पहले जो इंटरनेशनल कंपटीशन खेले और जो अभी रिसेंटली हम मलेशिया के अंदर कंपटीशन खेल के आए हैं, उसके अंदर भी हम अपना सेल्फ फिनांस के ऊपर गए थे। अभी जब आप आए हैं, किसी ने आपको कॉल की हो या डिपार्टमेंट से? आप किसी डिपार्टमेंट से हैं या? जी, मैं पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मलेशिया में थे तो हमारे जब सेक्रेटरी साहब को, डीजी साहब को पता चला कि लेस्को वापडा ने मतलब हमारे एथलीट ने 2 गोल्ड मेडल विन किए, तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और उन्होंने बोला कि आप जब वापस आएंगे फिर आप हमसे आके मिलिएगा। कितनी देर से आप वापडा की तरफ से खेल रहे हैं? हाँ, मुझे तकरीबन वापडा से खेलते हुए तकरीबन 11 साल हो गए हैं, जिसपे पहले मैं 3 साल मैं स्टाइपेंड पे था, फिर मैंने गोल्ड मेडल विन किया तो वापडा ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट के ऑर्डर किया। यूनिट मेरी लेस्को है और वापडा में मुझे तकरीबन 7 साल हो गए एज अ कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन मैं अभी तक रेगुलर नहीं हूँ। मेरी नेशनल भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है, तो तकरीबन अगर टोटल मेरे नेशनल, क्या वजह है आपको रेगुलर क्यों नहीं किया जाता? जब भी बात करते हैं वो यही प्रॉब्लम कहते हैं कि अभी थोड़ा मसला है, बैन चल रहे हैं, जैसे ही बैन हटेंगे सबसे पहले आप रेगुलर करेंगे, तो इसलिए फिर हम चुप कर जाते हैं। लेकिन हम रेगुलर के चक्कर में अपने कंपटीशन नहीं छोड़ते। हमने मतलब आप अपनी मेहनत जारी रखते हैं। क्या क्या मुश्किलात आपको आई इस तैयारी के लिए? सबसे ज़्यादा तो फिनांस का प्रॉब्लम होता है
कि क्योंकि जब कंपटीशन खेलने के लिए जाना होता है तो आपको पता है कि स्पोर्ट्समैन की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो डाइट होती है। तो फिर डाइट को भी मैनेज करना, फिर अपने एक्सपेंस को भी मैनेज करना, सारा टूर को भी मैनेज करना। फिर हमारे इवेंट्स इस तरह के होते हैं कि हमें एंट्रीज़ वगैरह भी पे करनी पड़ती हैं डॉलर्स के अंदर। हम एंट्री पे करके फिर ही हम अपनी टीम को रजिस्टर्ड करवा के पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप गए कोई स्पॉन्सर मिला या दोस्तों से पैसे पकड़े, क्या किया आपने? हाँ, कुछ कह सकते हैं कि कुछ एक दो स्पॉन्सर थे, वो भी लास्ट ईयर जब मैं गोल्ड हुआ था तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किए, तो कुछ मुझे सेल्फ फाइनेंस करके जाना पड़ा। वहाँ पे तो जाहिर है कि आप जो भी यहाँ से करके जाते होंगे, मुश्किलात तो हैं कि यहाँ से पैसे में पैसा लेके जाना, वहाँ पे डॉलर पे लगाना। ट्रेनिंग के दौरान क्या मुश्किलात आती हैं आपको? ट्रेनिंग के दौरान भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कुछ हार्ड इंजरीज भी हो जाती हैं, क्योंकि हमारी आपको पता है मार्शल आर्ट्स की गेम है, तो फाइट के दौरान जब प्रैक्टिस करते हैं तो इंजरीज भी हो जाती है। तो कोशिश यही होती है कि जो ट्रेनिंग के दौरान हमें कोई इंजरी ना हो, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से इवेंट को परफॉर्म कर सकें। तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें। तो आप सारी ट्रेनिंग वापटा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ही करते हैं या आप अपने तौर पे ट्रेनिंग करते हैं? नहीं, हमारे सेशंस होते हैं, जैसे कि मैं वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड में भी ऑब्वियसली हम ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि जब हमारे कैंप लगते हैं, लेकिन सेल्फ ट्रेनिंग भी हम वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड में ही करते हैं, और कुछ हम पार्ट टाइम जिम ज्वाइन किए हुए हैं, अपनी फिटनेस को उधर कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन जैसे कोई इवेंट कंपटीशन नज़दीक आता है तो फिर हम प्रॉपर मॉर्निंग में भी ट्रेनिंग करते हैं और इवनिंग में भी ट्रेनिंग करते हैं, 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बच्चे वगैरह हैं? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। आपको ये ताइक्वांडो का ख्याल किस तरह आया? ताइक्वांडो में बचपन में शौक़ था, मतलब इस तरह की स्पीड किकिंग वगैरह, फाइट्स वगैरह देखने का, मार्शल आर्ट्स का। तो फिर मैंने 2008 के अंदर मैंने ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स ज्वाइन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2012 के अंदर मैं अंडर 14 का मैं चैम्पियन हुआ था। फिर 2014 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इसके अलावा कोई और स्पोर्ट्स कभी की? इसके अलावा नहीं, सबसे ज़्यादा टाइम मार्शल आर्ट्स को ही दिया, क्योंकि फिर स्टडी भी थी, फिर स्पोर्ट्स भी करनी थी, तो ज़्यादा टाइम फिर ताइक्वांडो को ही दिया। स्टडी कहाँ तक की आप? स्टडी मैंने इंटर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शादी रेंज की या लव की, क्या किया? शादी बस लव एंड अरेंज समझ लिया आप। नहीं, वो आपके चेहरे से पता चल रहा था। तो क्या ज़िंदगी में मुश्किलात आई आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि जब आपको पता है कि जब हम पंजाब लेवल से स्टार्ट करते हैं तो सारा सेल्फ करना पड़ता है। तो तकरीबन 6 साल मैं पंजाब से खेला और ओवरऑल मैं अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियन ही रहा। तो जब मुझे वापडा ने फिर ज्वाइन, एक टाइम मेरे पास ऐसा था कि मेरे पास सारे डिपार्टमेंट्स के लेटर थे, आर्मी का भी, वापडा का भी, रेलवे का भी, कि आप हमारे पास आ जाओ। लेकिन मुझे बेहतर लगा कि मुझे वापडा ज्वाइन करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 11 साल हो गए मैंने वापडा ज्वाइन किया। फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ मुझे जॉब मिली, थोड़ी आपको पता है प्लेयर को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि चले थोड़े इनकम और सोर्सेज आना शुरू हो गया, मंथली सैलरी आ रही है, तो उसके अंदर फिर हम मैनेज करना शुरू कर दिया। यानी कि एक हौसला हो जाता है कि अभी जी बिल्कुल। अभी जब आप जा रहे थे उस वक्त आपको कुछ छोड़ने गया? नहीं, जब हम जा रहे थे तो किसी को पता ही नहीं था कि हम कंपटीशन खेलने के लिए जा रही है। तो जब हम फर्दर वहाँ पे पहुँचे तो हमने मतलब स्टोरीज़ लगाई कि हम गोल्ड हो गए हैं, तो फिर लोगों को पता चला कि ताइक्वांडो भी एक इवेंट है और उसके अंदर आप समझते हैं कि इस दौर में अगर सोशल मीडिया नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है? सोशल मीडिया बिल्कुल ऐसी है, फिर तो मुश्किल ही है, क्योंकि अब काफ़ी ऐसे एथलीट्स हैं कि जो मेडल्स लेके आते हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तान कौम को पता ही नहीं है। जी, तो बिल्कुल ये चीज़ तो सामने आनी चाहिए और लोगों को पता होगा तो जाहिर है कि बात बनेगी। अब तो हमारा ट्रेंड सेट हो गया पाकिस्तान के अंदर कि जो चीज़ सोशल मीडिया पे आएगी और तब जाके हुकूमत उस पर एक्शन लेगी, अदरवाइज नहीं लेगी। पहले सुप्रीम कोर्ट एक्शन लिया करती थी, अब हुकूमत एक्शन लेती है। जब सोशल मीडिया के अंदर जो बंदा एक्टिव हो जाता है, मशहूर हो जाता है, तो वो जो है ना उसका क्रेडिट लेने के लिए वो आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इस गेम के लिए टफ वक्त जो है ना गुजारा हो या आपके ऊपर पाबंदियां लगी हो? हाँ जी, मैंने सबसे पहले तो मुझे मेरे फादर बड़ा मना करते थे कि यार क्या कराटे कर रहे हो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या मामला आता है। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वापडा के अंदर जॉब हुई तब उनको थोड़ी तसल्ली हुई कि नहीं, ये जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है।
अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला आता है कि जब लास्ट टाइम मैं गोल्ड हुआ और कुछ न्यूज़ पे मेरी हेडलाइन वगैरह चली, तो फिर मेरे वाला साहब काफ़ी खुश हुए कि नहीं यार, तुमने अपनी ज़िंदगी में जो भी फ़ैसला लिया वो बहुत अच्छा फ़ैसला लिया। सम टाइम फैमिली की बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि वो स्कोप नहीं उनको नज़र आ रहा था, लेकिन फिर मैंने मेहनत की और दिखाया कि नहीं हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं कंपटीशन खेल सकता हूँ और अपने आप को स्टैंड कर सकता हूँ। लेकिन काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात फेस करना पड़ी। बहुत ज़्यादा। आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इस चीज़ का? फ्यूचर इंशाल्लाह आपको पता है कि हर एक एथलीट्स की ख्वाहिश ओलंपिक्स होती है, तो इंशाल्लाह अब अपनी पूरी एफर्ट करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे कि जैसे हम बाकी इवेंट्स के अंदर गोल्ड लेके आते हैं, इस तरह हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर और वर्ल्ड ओलंपिक्स के अंदर भी इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करें। लेकिन हमें थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है कि जब तक हमारे पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होगी तब तक हम ओलंपिक्स तक या वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं जा सकते। यानी आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में नुमाइंदगी की जाए और आप लोगों को मौका मिले और हुकूमत आपको सपोर्ट दे, तो आप हम कर सकते हैं रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह, दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जी, बहुत खुशी हुई आपके ख्यालात सुन के और अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हमारी तो दुआएं हैं कि हमारे पाकिस्तान के जो हीरो हैं, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा इस तरह बुलंद करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें और यही पाकिस्तान की पहचान है। आप लोग पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड करते हैं, आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और हमारे लिए बड़ी बात है कि आप पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हम हमारे नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आप लोगों को जो आप लोगों का हक़ है वो दिलाया जाए। तो एंड में हमारा एक ही नारा होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।